हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे आप कैनरा बैंक में नेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो नेट बैंकिंग एक्टिवेट कराने के लिए आपके पास चार चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चार चीज़ हैं तो आप घर बैठे ही आप अपना कैनरा बैंक में ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवा लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आपका 13 डिजिट का अकाउंट नंबर होना चाहिए कैनरा बैंक का। अगर आपके पास आपका पासबुक है तो उससे आपको कस्टमर आईडी आपका मिल जाएगा। देन आपके पास आपका रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए और आपके पास आपका एटीएम कार्ड होना चाहिए, क्योंकि एटीएम कार्ड में जो नंबर होता है वो आपको वो नंबर चाहिए होगा आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेट बैंकिंग जो एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसमें 3 स्टेप का प्रोसेस है और ये तीनों स्टेप आपका रिक्वायर्ड है। अगर तीनों स्टेप आप अगर नहीं करेंगे तो आपका अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो 3 स्टेप जो है वो है कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि न्यू यूज़र्स कैसे कैसे रजिस्टर्ड करना है। देन उसके बाद हम न्यू लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाएंगे। तो कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस वाले लिंक में क्लिक कर लें या फिर आप कैनरा बैंक टाइप कर लें। तो चलिए मैं इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर कोई ये यूट्यूब में देख रहा है वीडियो तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैनरा बैंक टाइप करना हो canarabank.com। तो आप canarabank.com टाइप कर लीजिए। canarabank.com टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है। नेट बैंकिंग करने के बाद ये आपका एक डिफरेंट पेज खुल जाएगा। इस वाले पेज में आपको इस पे क्लिक करना है, नेट बैंकिंग डेस्कटॉप साइट। ये आपको फिर से दूसरे पेज में ले जाएगा। यहाँ पे आप क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं तो इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फिर से ये आपको एक डिफरेंट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया हुआ होगा, और वो टर्म्स एंड कंडीशन आप चाहे तो पढ़ लें। इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लें, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको अवॉइड करके आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। पेज आपका खुल जाएगा, आप चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशन पूरा पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक कर दें। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए 13 डिजिट का, क्योंकि कैनरा बैंक का 13 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। तो वो आप अपने पास रख लें और उसके बाद आपके पास एटीएम का 16 डिजिट का नंबर होना चाहिए। एटीएम के सामने फ्रंट पे वो मेंशन किया हुआ होता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, कस्टमर आईडी होना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले डाल लेता हूँ अपना अकाउंट नंबर। तो क्योंकि मेरे पास है सामने तो मैं अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। डालने के बाद एक बार आप फिर से कंफर्म कर लें अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप अपना 16 डिजिट का जो एटीएम में फ्रंट में नंबर है वो आप डाल लें। इस वाले नंबर को एक बार फिर से कंफर्म कर लें। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो बैंक में आपने दिया हुआ है वो नंबर आप यहाँ पे डाल लें। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कस्टमर आईडी डाल लें जो आपके पासबुक में होगा। ठीक है। ये जो अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है किसी रीजन से, तो आप यहाँ पे पिछला 5 का जो जो भी आपने अगर पैसा निकाला है या डिपॉजिट किया है तो उसमें से कोई एक ट्रांजैक्शन का अमाउंट अगर डाल देंगे तो इससे भी काम हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल देना है। तो चलिए मैं मेरे नंबर पे ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी डाल देता हूँ। एक बार फिर से आपको ओटीपी डालना है कंफर्म करने के लिए। ये होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, सबमिट, कैंसिल और क्लियर। अगर आप को लगता है कि कुछ गलत है तो आप क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो आ जाएगा। इस वाले स्टेप में आपको ये आपका लॉगिन पासवर्ड है वो बनाना है।
तो लॉगिन पासवर्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो पासवर्ड होगा वो ऐसा होगा जिसमें आपका नंबर भी इंक्लूड हो, आपका कैरेक्टर भी इंक्लूड हो, कैपिटल लेटर हो, और इसके साथ साथ नंबर भी हो। तो मैं आपको स्क्रीन में शो कर देता हूँ कि क्या क्या है। तो चलिए मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे आपका वर्चुअल जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप इसको अगर अनटिक कर दे तो आपका ये भी कीवर्ड भी काम करने लगेगा। तो चलिए मैं कीवर्ड से कर लेता हूँ। आपको फिर से एक बार करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको दोबारा इसलिए डालना होता है कि आप कहीं फर्स्ट टाइम कोई गलत कैरेक्टर या कुछ अल्फ़ाबेट इंक्लूड तो नहीं किया है आपने। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक बार आपका रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा, आपके स्क्रीन में शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना होता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए जो आपका कस्टमर आईडी है वो आपका यूज़र आईडी हो जाएगा। तो आप अपना कस्टमर आईडी डाल लें, और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आप अच्छे से लिख के रख लें, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड होगा हमेशा। और यहाँ पे जो कैप्चा है वो आप डाल लें। उसके बाद आपको एंटर नहीं दबाना, आपको साइन इन पे क्लिक करना है। अगर एंटर दबाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो साइन इन पे क्लिक, जैसे आपने आपका जो भी एंट्री अगर सही हुआ तो आपको ये नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। आपका जो भी बैलेंस है ये आपको शो कर देगा। इस पे यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। आपको अब नेक्स्ट स्टेप करना है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना है। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे जनरेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड करने के बाद आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा जिस पे आपको आपका फिर से एटीएम का नंबर डालना है। फ्रंट पे जो नंबर होता है वो चलिए मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद जो आपका पिन है वो आपको डालना है, और एक्सपायरी डेट जो है वो आपको एक्सपायरी डालना है, बिना कुछ स्लैश या फिर कुछ इंक्लूड किए। ठीक है, इसके बाद ये आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। वो OTP आपको यहाँ पे फिर से डाल लेना है। यहाँ पे आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि मेरे मोबाइल में आया है कि नहीं। तो मेरे पास आ गया है, मैं डाल लेता हूँ। आप भी अपने मोबाइल पे चेक करके डाल लें। उसके बाद फिर से आपको री एंटर करना है आपका जो भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए OTP आया है, वन टाइम पासवर्ड, उसको आप डाल लें। डालने के बाद आप सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद आपके पास एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपके पास आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। वहाँ पे आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट कर लें। ठीक है, ये आपका क्रिएट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा जहाँ पे मेंशन किया होगा कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये आपका थर्ड प्रोसेस था। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे अपना नेट बैंकिंग कैनरा बैंक में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस वाले आर्टिकल पे पढ़ सकते हैं। मैं नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप यहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको इस पर ये बताऊँगा कि आपका अगर फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो उस पर कैसे बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं और कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर